शुक्रिया माननीय सभापति महोदय. थैंक यू वेरी मच. I have been submitting this 0-hour issue, which I wanted to speak about uniform minimum skilled wage for skilled laborers. सर, अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के जितने अफसाने हम सुनते हैं वो सब बेमानी लगते हैं अगर हम संविधान की धारा 39 के संदर्भ में उसका आकलन करें. सर, आय की असमानता से ये पूरा देश जूझ रहा है. इस देश में एक देश एक कर हो सकता है, तो एक देश एक समान श्रमिकों को भुगतान क्यों नहीं हो सकता? मैं क्यों ये बात कह रहा हूं सर? मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के तहत राज्यों को यह कहा गया है कि आप अपने अपने राज्य में वेज का निर्धारण करें. सर, कितनी विसंगतियों का जन्म होता है कि एक ही कुशल श्रमिक एक ही क्षेत्र में एक राज्य में उसका मॉड्यूल कुछ और है, उसका पेमेंट कुछ और है, और उसी राज्य में और एक विडंबना कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है. जैसे एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग किसी भी क्षेत्र को ले माननीय सभापति महोदय, तो हमारे बिहार झारखंड में जो पेमेंट है वो तमिलनाडु और केरल की तुलना में बहुत कम है. अक्सर इससे क्या होता है कि सर हमारा जो पूरा पलायन का की एक संरचना है वो भी अनियमितताओं और विसंगतियों को जन्म देती है. माननीय सभापति महोदय, सरकार के लिए यह मुश्किल नहीं है, सरकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. अगर पॉलिटिकल विल हो तो मेरे हिसाब से इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए पूरे देश में एक यूनिफॉर्म स्किल लेबरर्स के लिए वेज निर्धारित किया जाए. अन्यथा हम जैसे गरीब राज्यों पर यह तमगा हमेशा लगता रहेगा कि इनके यहाँ मजदूरी कम है, इसलिए उनके यहाँ पूंजी नहीं चाहिए, आप ट्रेनें दे दो ताकि श्रमिक अलग अलग राज्यों में जाकर के और अपनी सेवा दें, उन राज्यों को बढ़ोतरी दें, उन राज्यों की तरक्की के हिस्सेदार बने. लेकिन हमारा अपना राज्य, हमारा अपना क्षेत्र, हमारी अपनी मजदूरी, हमारे अपने परिवार, हमारे अपने बंधु इस पूरी संरचना में असमानता का बोझ ढोते रहें. जय हिंद सर.